सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार इनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन, ये नए बने हैं। अभी वैसे आपसे पूछा जाए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो विजय राघवन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोवाल है। और अभी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? विक्रम मिश्री। जबकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके अजित डोभाल हो गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ये ध्यान से सुनना। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। अभी हिंदी में किसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। और साहित्य से याद आएगा, अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसने जीता? अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। अब आप लोग मुझे बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 को किसने जीता? अब ध्यान से सुनना, 2021 का आपसे पूछ रहे हैं तो आंसर होगा डेविड डायोप। ये फ्रांस के लेखक थे और इनका नॉवल था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और बुकर पुरस्कार 2021 का किसने जीता? तो आंसर होगा डैमन गलगुट ने। ये साउथ अफ्रीका के लेखक थे और इनका नॉवल था द प्रॉमिस। अब आप मुझे बताओ अभी 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये किसने जीता है? उन दोनों महिलाओं के नाम आपको बताने और उनकी बुक का नाम भी आपको बताना है। अगला है दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा, ये कहाँ पे लगाया गया? असम के गुवाहाटी में। और इसे भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान केरल में बनाया गया है। और बताओ अभी किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा KN राघवन को। और अंतरराष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान समूह, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? सिंगापुर में। बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल ने। ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है। और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एश्ले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। अभी फ्रेंच ओपन की अगर आपसे पूछा जाएगा, जो कि इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम था, उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, ये आपको बताना है। अगला है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। अच्छा मुझे बताओ सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। फिर बताइए जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो ये चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का। अगला है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक 2022 जो हुए, कौन सा देश टॉप पे रहा पदक तालिका में? तो नॉर्वे टॉप पे रहा। इसने 37 टोटल मेडल जीते जिसमें से 16 गोल्ड हैं। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। वैसे ही भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी गए थे आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर के स्कीयर हैं, मतलब इनका खेल है स्कीइंग। अगला है सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? तो आंसर होगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आपको याद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। कहां से? मध्य प्रदेश के सीहोर से मोदी जी ने इसको शुरू की थी। ओमान सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हार्मुज जल संधि। अच्छा मुझे बताओ लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और अगर आपसे पूछे ना कि अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो जिब्राल्टर जल संधि। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। चलिए फिर बताइए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था, तो आंसर होगा इसका 2। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन याद रखना वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ये पिछली बार भी शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो याद रखना। वैसे आपको बताया ना लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552 552, जिसमें से 530 तो राज्यों के चुनावी क्षेत्र से आते हैं, 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं
और ये 2 बचे हुए आपके एंग्लो इंडियन है जिनको राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता था। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 है। अगला प्रश्न बताओ, लोकसभा और राज्य संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा इसका लोकसभा के अध्यक्ष। तो याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है और अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसके अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अच्छा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। तो 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कई बार यही प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा कार्यवाहक अध्यक्ष, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि नवगठित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है ना, उस समय पे अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है, इसीलिए एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है और उस प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सांसदों में से ही चुना जाता है। वो काम क्या करता है? वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है और नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता वही करता है और नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। इतना सा आप याद रखना। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा गया था, भाई अभी कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा। आपसे प्रश्न अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष याद रखते हैं या पहले वाले याद रखते हैं। लेकिन एग्जाम में इससे पिछले वाले पूछ लिया गया कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। तो याद रखना, वो दूसरी महिला थी, यानी कि सुमित्रा महाजन। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मतलब अभी चल रही है वर्तमान में 17वीं लोकसभा, उसके कौन है? ओम बिरला है। इससे पहले 16वीं लोकसभा थी, उसमें थी सुमित्रा महाजन जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष थी, और उससे पहले 15वीं लोकसभा में थी मीरा कुमार जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आप बताओ, सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी मिलती है? तो आंसर होगा 5 करोड़ रुपए। तो ये जो सांसद निधि की शुरुआत है ये 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये राशि 5 करोड़ रुपए वार्षिक है। ये राशि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित की जाती है। अच्छा बताओ, 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से सुनना। इसका उत्तर तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आप जानते हो लोकसभा ये भारतीय संसद की निम्न सदन है, जबकि उच्च सदन ये राज्यसभा है। और लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा होता है और लोकसभा के सदन का नेता आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न होकर के राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे लोकसभा के नेता का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में तो हमसे पूछा जा रहा है 2017 के अनुसार, तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसी तरह से राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वे मंत्री और राज्यसभा सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यह आप याद रखना। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भाई पिछली बार हमने प्रश्न पढ़ा था राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, तो वो चाहिए 30 वर्ष, और यहां लोकसभा के लिए पूछ रहे हैं तो वो होगी 25 वर्ष। और संविधान के अनुसार देखोगे तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है। अच्छा, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 5 साल और राज्यसभा में 6 साल। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो फिर बताओ, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? लास्ट टाइम कोरम का अर्थ मैंने आपको समझाया था, जैसे कि बैठक होनी, बैठक के लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो जितने टोटल सदस्य हैं उनका 10वां भाग, या आप कह सकते हो 1/10 भाग। राज्यसभा में भी हमने यही पढ़ा था। चलो फिर बताओ, ये प्रश्न भी एग्जाम, ये वैसे तो सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या है? मतलब सदन का नेता कौन होता है लोकसभा में? तो हमने बताया अभी प्रधानमंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा
नामित मंत्री होते हैं। और गाइस सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना है आपको। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मेघालय के गवर्नर हैं ये सत्यपाल मलिक, इनका नाम है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश। इसमें युवा उद्यमियों को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव दिखाने के लिए अभी कौन सी वेबसाइट लॉन्च की थी? टेम्पल 360। किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था? तो कई बार पढ़ा है हमने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके सीईओ कौन है? चलो ये प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बनी है? और बताइए, किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? झारखंड में। कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? इसे पशुपालन व डेयरी विभाग ने शुरू किया है, उत्तराखंड में। अच्छा बताओ, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा आईआईटी टॉप पे रहा है भारत में? तो आईआईटी बॉम्बे 65 नंबर पे रहा। अब आप कहोगे आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था भारत में। अगर यूनिवर्सिटीज में बात करेंगे तो आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था। टॉप पे तो एमआईटी चल ही रहा है यूएस का। लेकिन ध्यान से देखो, ये है रैंकिंग 2022 की। अभी कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, वो 2023 की थी। तो ये भी ध्यान रखो कब का पूछ रहे हैं। बताओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से किस देश को निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा रशिया को। वही यूक्रेन में हमले के कारण ऐसा हुआ है। यूनाइटेड नेशन आप जानते हो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 193 इसके मेंबर कंट्रीज है और सबसे नवीनतम पूछेंगे तो साउथ सुडान है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो खुद पुर्तगाल से हैं। अब बताओ, हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की जो सूची आई थी उसमें टॉप पे है वू येजून, ये चाइना की है। और टॉप भारतीय की बात करेंगे तो फाल्गुनी नायर है, नायका की सीईओ। चलिए बताइए, मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो मार्च महीने में पूछ रहे हैं तो आंसर होगा बाबर आजम को, ये पाकिस्तान के हैं। और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की रचेल हेंस को मिला था। अच्छा बताइए, ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? ये इस साल की तीसरी रेस थी। चार्ल्स लेक्लर्क ने, ये फरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। अच्छा बताइए, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो आंसर होगा गुजरात। छोटे राज्यों में बात करेंगे तो गोवा और यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो चंडीगढ़। ये वाला सेम प्रश्न उठ के आया था आपके अभी यूपीपीएससी एग्जाम में। मतलब इंडेक्स से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। 3-4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले इंडेक्स से, सूचकांक से। और अभी आपको याद होगा हम लोगों ने जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्या करते हैं, हर महीने के टॉपिक वाइज वीडियोस डालते हैं। जैसे कि इस महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए उसका एक वीडियो बन जाएगा, जितने भी सूचकांक इंडेक्सेस हो गए उसका वीडियो बन जाएगा। अब चाहे उस महीने में 10 इंडेक्स आए हों या 50 आए हो, उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने डाला था लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं करा। इस बार कोशिश करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे और इस बार आप लोग सपोर्ट जरूर करना ताकि उसे अब कंटिन्यू रखा जाए। देखिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा बताओ, झील को साफ करने के लिए अथवास पहल शुरू की थी। कौन सी झील को? डल झील को। और अभी जो कश्मीर की डल झील है इस पर तैरता हुआ एटीएम भी खोला था, किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा बताइए, सीआरपीएफ केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, इसका शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के। चलो बताओ, अभी सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो याद रखना SL थाउसेन। और डीआरडीओ ने कहां से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया था? जो चांदीपुर उड़ीसा से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड़ गांव में। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा विंड एनर्जी क्षमता स्थापित की गई? तो 93.6 गीगावाट। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? शहबाज शरीफ बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं ये, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री।